सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा एक नई जानकारी को लेकर उपलब्ध हो गया हूँ। वर्ष में 3 एक ऐसा समय आता है जहाँ पर हम अपने पौधों को रिचार्ज कर सकते हैं। और इस लिहाज से यदि बात की जाए तो अभी का समय जो कि नवरात्रे का समय है और ये शारदीय नवरात्रे का समय है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्षाकालीन समय से आगे निकलकर जब पौधों में एक चेंजिंग का टाइम आता है तो इस समय में पौधों को ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत लगती है, जिससे कि वो आने वाले समय के लिए तैयार हो सके। क्योंकि शारदीय नवरात्रे के बाद अब पौधे शीतकालीन में प्रवेश कर जाते हैं, तो शीतकालीन में आने वाला जो समय है, समय के विपरीत प्रभाव से, मौसम के विपरीत प्रभाव से बचाव के लिए पौधों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है, जिससे कि मौसम के विपरीत झंझावात से वो अपने आप को अनुकूल रख सकें। और ताकत और एनर्जी यदि पौधों में बनी रहेगी तो पौधे भी आने वाले समय के हिसाब से तैयार रहेंगे। और इसी सब्जेक्ट को लेकर आज कुछ बातचीत चलेगी। शहरी क्षेत्र में यदि बात की जाए तो अब पेरी अर्बन गार्डनिंग को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और इस लिहाज से अपने घर में पोषण वाटिका भी लगा रहे हैं। पोषण वाटिका में विभिन्न तरह के पौधों का चयन करके उनको लगाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं मोरिंगा भी है, कहीं पर अनार का भी पौधा उन्होंने लगा रखा है, इसके अलावा अमरूद भी लगा रखा है। तो अलग अलग समय में लोग अपने अपने गार्डन में या बगिया में पौधे लगा रहे हैं। कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो ये देखते हैं कि समय के हिसाब से हम लोग यदि ज़मीन में भी पौधे लगे हैं तो भी, और यदि गमलों में पौधे लगे हुए से भी, यदि हम अपने पौधों को पहले से तैयार कर लें तो मौसम के विपरीत प्रभाव से ये बच जाएंगे और इसके बाद वो अपने आने वाले समय में अच्छे फूल और फल भी देंगे। फलों के पौधों की यदि बात की जाए तो जिसमें जैसे कि अमरूद का पौधा है, तो इनको भी अच्छे से सॉइल मिक्स डालने की ज़रूरत है। सॉइल मिक्स का आशय यहाँ पर यह है कि यदि ज़मीन में लगा हुआ है तो मिट्टी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें पोषक तत्व में, जैसे कि खाद भी है, नीम खली है और इसके अलावा हल्दी है, चूना है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ों को दिया जाना चाहिए। और अभी के मौसम में जो कि अक्टूबर नवंबर का महीना है और दिवाली तक पौधों को ज़रूर से पोषण दें, जिससे कि पौधे अच्छे चल सकें। पौधों को अच्छे से पोषण देने का होता है कि पौधों में अच्छे से फल लगने लगता है। और जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो अभी के समय में ये सेम की फली है, इसमें भी अच्छे से फल लग रहे हैं। फल लगने के समय और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम पौधों के पोषण के लिए यहाँ पर जड़ के आसपास 15-15 दिनों में ज़रूर से सॉइल मिक्स डालें। यदि ज़मीन में लगा हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पर मिट्टी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को डालने की ज़रूरत है। और यदि गमलों में लगा हुआ है तो गमलों में भी सॉइल मिक्स बनाकर 15-15 दिनों के अंतराल में डालना चाहिए। कुछ एक पौधे हमारे जैसे ग्रो बैग में भी लगे होते हैं, तो ग्रो बैग में भी 15-15 दिनों में सॉइल मिक्स डालने की ज़रूरत लगती है। इस लिहाज से यदि बात करें तो जो छोटे पौधे हैं, जैसे कि यदि नींबू का है या नींबू के अलावा गुड़हल का भी है, तो इन सभी पौधों को भी अभी के समय में सॉइल मिक्स डालने की ज़रूरत लगती है, जिससे कि पौधे आने वाले समय के लिए तैयार हो जाएं और अच्छे से फूल और फल दे सकें। और इससे आगे की यदि बात करें तो न सिर्फ इन पौधों को बल्कि प्रत्येक पौधों को यदि जो ज़मीन में लगे हैं उनको महीने में एक बार यदि आप रिचार्ज कर देंगे तो पौधे अच्छे चलेंगे। और यदि गमलों में लगे हुए हैं तो 15-15 दिनों में यदि सॉइल मिक्स डालेंगे तो पौधे अच्छे चलेंगे। और अब बात करते हैं कि हमारे पास जो पौधे अच्छे चलते हैं, जैसे कि यदि सर्दियों में चलने वाले जो पौधे हैं उनमें भी यदि आप ये काम करते हैं तो सर्दियों में और सर्दी के बाद वसंत ऋतु तक इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी गुणवत्तापूर्ण परफॉर्मेंस को आप ले पाएंगे। और वहीं यदि हम बात करें कि मौसम में और कौन सा समय आता है, कौन सा पड़ाव आता है, तो इसके बाद आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो इसका प्रभाव गर्मियों में आने वाले जो मौसम के विपरीत प्रभाव हैं उस समय में पौधे अपने आप को तैयार कर लेंगे और फिर पौधे भी अच्छे चलने लगेंगे। और गर्मियों से लेकर गर्मी के बाद बारिश के समय आने तक ये सारे पौधे बिल्कुल अच्छे फूल और फल देने लगेंगे। जैसे कि यदि आपके पास आम का भी पौधा है तो उनमें भी अभी काम करना ज़रूरी है। यदि किन्नू का है, नारंगी का है, संतरा का है, इन सभी में आप अभी काम कर सकते हैं। और अभी काम करने के बाद एक बार फिर पड़ाव आएगा जो कि
वसंत ऋतु के समय में आएगा और वसंत पंचमी के आसपास भी उसका आप अच्छे से उनको एनर्जाइज कर सकते हैं। अपने अर्बन सेक्टर की यदि हम बात करें तो अर्बन सेक्टर में जहाँ भी बाग बगीचा है या किचन गार्डन है, वहाँ पर भी आप बारिश के समय के लिए तैयारी लगभग जब रेनी सीजन आने को हो उससे लगभग 40 दिन पहले से कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी बारिश के समय में लगने वाली फसल है, यदि उससे 40-50 दिन पहले से आप उनकी तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपके फलों की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, फूलों की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, कीट लगने की जो समस्या है वो भी कम हो जाएगी। और यदि कीट लग भी रहा है तो कीट लगने के दौरान क्या होता है कि पौधों में भी ताकत और एनर्जी चाहिए जिससे कि वो कीट के प्रकोप को झेल सके। इस लिहाज से भी यदि आप उस समय में पौधों में एनर्जी रखेंगे तो पौधे ताकतवर बनकर उसका मुकाबला कर सकेंगे। और इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास अर्बन सेक्टर में भी पौधों में बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। सहतूत के भी पौधे में फूल और फल अच्छा लगे और फलियां बन जाए, इसके लिए भी अभी के समय में आप उसमें पोषण दे सकते हैं। वहीं कड़ी पत्ता में भी यदि अच्छा फॉलिएज बना रहे और ये सर्दी के समय में जो मौसम के विपरीत प्रभाव है उसको झेल सके, इसके लिए भी अभी से तैयारी की जानी चाहिए। आंवले के पौधे में भी आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आंवले में अभी फूल और फल लगा हुआ है तो भी आप अपनी इस तैयारी को कर सकते हैं, वरना आप वसंत ऋतु में और बारिश आने से पहले भी इस तैयारी को कर सकते हैं। गुड़हल के भी पौधे में आप इस तरह का कर सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो गुड़हल में लगभग फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक अच्छे फूल आने लगते हैं। और अब बात करते हैं कि हमारे पास अन्य फसल जो है, जैसे कि यदि हल्दी लगा रखा है तो हल्दी में भी इस तरह का एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी अब लगभग अपनी तैयारी पर है और इसके बाद ये हार्वेस्ट की ओर डेवलप होने लगेगी जिससे कि हम लोग बल्ब निकाल सकेंगे। तो इसमें भी अभी मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया की जानी चाहिए जिससे कि पौधे में अच्छा सा बल्ब निकले और ज़्यादा हल्दी बन सके। कुल मिलाकर यदि ये बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि शहरी जीवन में इन सभी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से एक और जहां हम लोग अपने लिए खान पान उगा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर पोषण वाटिका का बनाया जाना ज़रूरी हो जाता है जिससे कि एक आने वाले समय के लिए तैयारी कर सकें और सभी लोग स्वस्थ रह सकें। आज की जानकारी यहीं तक, अब पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।